जो फिलॉसफी को सेव किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी, और सबको जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको, और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा। तो जूमी पहले हाथ देखता है, कहता तू गरीब है, गरीब हो जाएगा। कहता अच्छा। जूमी फिर कहता तू और गरीब हो जाएगा। कहता फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। तो कहता फिर मतलब इनकी जो एबीसी है वो बी से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूं जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया, और बाबर और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, दो टोक बात करो, नहीं खिलाना दो टोक बात करो, अगर हिम्मत है दो टोक बात करो। वो नहीं की इन्होंने, वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप के प्राइम क्रिकेटर जो हैं बाबर आजम, बब्सी द किंग, रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में नहीं है। पाकिस्तान के 3 प्राइम खिलाड़ी जिनका के पूरी दुनिया के अंदर जिनको के महीने, क्या माइक को आगे आने वाले 12 महीने में अपना सलमान अली आगा कप्तान नहीं दिख रहा, जिससे वो उम्मीदें लगा के बैठ रहा है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप ये जीतेगा और मेरी कोचिंग प्रोफाइल को भी एलिवेट करेगा और अपनी कैप्टनसी को भी एलिवेट करेगा। क्यों नहीं रख रहा उसको कैटेगरी ए में? कैटेगरी ए में जानबूझ के इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये पैसे कम नहीं कर सकते थे। अगर ये पैसे कम कर सकते होते तो पैसे कम कर देते। अब 20-20 लाख रुपए कट गए ना। अब बाबर रिजवान के ऊपर आप क्या करते? पैसे तो आप उनके कम कर नहीं सकते थे, तो आपने क्या बोला कि आप उनकी कैटेगरी डिमोट कर देते। 20-20 लाख रुपए का जब महाना झटका पड़ेगा ना, यानी साल का 2 करोड़ 40 लाख रुपए, तो शायद ये अपना और उस पर फोकस हो जाएंगे। ये सोच है बोर्ड की। अब फिर कहता फिर तो यूज्ड टू की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। नहीं है सर होने तक। मिर्जा साहब, ये मेरे ख्याल ए कैटेगरी को 30 से 35 लाख महाना होती है और बी कैटेगरी भी 30 के आसपास, और अब सी कैटेगरी के हवाले से बताया जा रहा है कि इसमें 20 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे और डी को 12 लाख की बजाय 15 लाख मिलेंगे। इज इट ट्रू? देखें, जो पिछले साल था जामी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ए कैटेगरी के प्लेयर्स को 65,70,000 रुपए महाना दे रहा था, और अब बी कैटेगरी को, जो बी कैटेगरी पिछले साल की थी, उसमें बी कैटेगरी को 52,50,000 रुपए महाना दे रहा था। और लग यही रहा है कि आइंदा बरस फरवरी में जो T20 वर्ल्ड कप होगा ये दोनों उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रहे और उसके अलावा अफगानिस्तान से जो मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। लेकिन ये एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जब से कैटेगरीज देख रहा हूँ कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। गामजन है ये तो हम एतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ ए कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। ये इस बात का भरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहिनशाह अफरीदी के साथ आते?
समझ में नहीं आता, उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मुंतखब किया है, किसने बनाया है? सिलेक्शन कमेटी का। मैं अजमल इकरामी साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक। कोई दैट इज नॉट द वे आउट। ये जो आपको कैटेगरी ए में कोई नजर नहीं आ रहा ना, ये इसलिए कैटेगरी ए खत्म नहीं की गई कि यहां किसी को सजा दे रहे हो आप। ये कैटेगरी ए इसलिए खत्म की गई क्योंकि आप लीगली इनके पैसे नहीं कम कर सकते थे, आप बढ़ा सकते थे, कम नहीं कर सकते थे। क्योंकि जो 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें 3 ईयर की बाइंडिंग थी कि 3 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और हर साल इसके ऊपर ईयरली रिव्यू होगा। सो पीसीबी लीगली कम नहीं कर सकता था, इंक्रीज जरूर कर सकता था। जिस तरह कैटेगरी सी और डी में 1.5-2 लाख रुपए बढ़ा दिए गए कि हाँ जी अब हम आपको इंक्रीज कर रहे हैं वहां, लेकिन कैटेगरी ए को इसलिए खत्म नहीं किया गया कि यहाँ परफॉर्मेंस इनको लगता नहीं कोई इसमें फिट इन हो सकता है इनके क्राइटेरिया में। वो इसलिए खत्म किया गया क्योंकि ये सिग्नल देना चाह रहा है कि कोई प्लेयर अनटचेबल नहीं है, रिगार्डलेस उसकी कोई भी लेगेसी हो, वो जितना भी बड़ा नाम हो, वो भाई साहब हमारे गुस्से के सामने या हमारी डिसअपॉइंटमेंट के सामने या हमारी सख्ती के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। डेलिब्रेट एफर्ट है ये मैं आपको 100% बता दूं। ये कैटेगरी ए को इसलिए नहीं किया गया कि कोई परफॉर्मर नहीं है जिसको आप रखो। मैंने भी बताया ना माइक और आकिब की क्या सोच है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेके। आकिब देख रहा है पिछले 12 बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बी कैटेगरी जिसका मिर्ज़ा साहब जिक्र कर रहे हैं उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान, शादाब खान के बाद टेस्ट सीरीज है, साउथ अफ्रीका की टीम ने आना है पाकिस्तान। तो मुझे नहीं लग रहा ये जानिब इशारा है। पिछली दफा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उसमें शान मसूद के आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस और फॉर्म। तो इसका मतलब है पहले ही से आप उसके पीछे लगे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि शान मसूद कप्तान रहेंगे। उनको कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया गया, अचानक अगर उनको हटा देते, डी में भी नहीं रखते तो शोर मचता। लेकिन किसके कानों पे जू रेंगती है? कौन जो है वो उनकी जुल्फ के असीर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के? और हम और आप ये काम छोड़कर क्यों ना बी कैटेगरी तो यही पता चलता है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है और हमारा कोई क्रिकेटर इस काबिल नहीं है कि उसे ए कैटेगरी में शामिल किया जाए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी गुज़िश्ता ए कैटेगरी में शामिल थे लेकिन इस मर्तबा नहीं है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है जिसे झटका देना, तो बाबर आजम को झटका दिया जा रहा है कि बाद लोगों के लिए वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गए, जिसकी वजह से बाबर आजम को जो है वो कह रहे हैं कि सबको एक ही लकड़ी से हाथ दो। अब हसन अली भी इस बी कैटेगरी में शामिल है जिस बी कैटेगरी में बाबर आजम भी शामिल है। ये हैरत की बात है। तो इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान में या तो टैलेंट। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। तो बाबर रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्रुप ए से ग्रुप डी में डाल दिया है। उन्होंने बोला है कि ऐसे खिलाड़ी को तो भारत स्टाफ के भी लिए नहीं चुनेगा। जिस तरह से अभी इसको सेंट्रल बोर्ड होता है पाकिस्तान में, उसमें प्लेयर की गिनती होती है, कौन सा प्लेयर किस ग्रुप में जाएगा, किस तरह से खेलेगा, जिसमें अलग अलग सैलरी होती है। ग्रुप ए में हाई सैलरी होती है और ग्रुप बी में लो सैलरी, ग्रुप सी में उससे भी लो, ग्रुप डी में उससे भी लो। जिस तरह से बाबर रिजवान को ग्रुप डी में डाला है उसी से उसका सैलरी बहुत कम आएगा, कारण उसका भी खेल में कुछ दिखा ही नहीं, उसका 0 लेवल का परफॉर्मेंस दिखा है। इसलिए अब डाउट ये भी लग रहा है कि बाबर आजम तो एशिया कप नहीं खेलेंगे। एशिया कप बाबर आजम को हटा दिया गया है, एशिया कप स्क्वाड से जिस हटा दिया गया है। अब ये देखना होगा कि उन्होंने अपनी स्क्वाड जारी कर दी, पर बाबर आजम को वो ग्रुप डी में डाल सकते हैं। उन्होंने, मेरा एक दोस्त है, उन्होंने बताया एक ग्रुप डी में उसको बाबर आजम को डालना सही होगा, पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना योगदान दिया है कि बाबर आजम ने कि क्रिकेट बोर्ड में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान बोर्ड में सबसे ज़्यादा रन उसी फॉर्मेट में हर एक फील्ड में उसके रन, पर वो विराट कोहली को डिफीट नहीं कर पाएगा। जिस तरह से भाई बाबर और आजम इन दोनों को ग्रुप डी में डालना चाहिए। बाबर रिजवान तो जा चुका है ग्रुप डी में, पर बाबर आजम अभी बाकी है। बाबर आजम चला जाएगा तो भाई क्रिकेट बोर्ड वो ये चाहती है, पाकिस्तान बोर्ड, कि हमारे न्यू जनरेशन के खिलाड़ी अभी खेलें। जो पुराने खिलाड़ी अब उन बस की बात नहीं, तो हम नए खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं और उन्हें इस फील्ड में सेट करना चाहते हैं।
जिस तरह से फील्ड में सेट हो जाएंगे, फिर आतंक का दूसरा नाम कहलाएंगे, पर ये कभी इंडिया को हार नहीं सकेंगे। इस तरह से इंडिया को बुरी तरह से बोलते ना, इंडिया को हम हरा देंगे भाई। अभी 14 तारीख आने वाली है, जब आप देख लेना भाई कौन किसको हरा देता है। इस तारीख को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एशिया कप होगा, उसमें देख लेना भाई क्या इंडिया की क्या तगड़ी स्क्वाड है। इंडिया का कैप्टन सूर्य कुमार यादव, वाइस कैप्टन शुभमन गिल, फिर अपना केएल राहुल तो है ही नहीं इस फील्ड में, यशस्वी जायसवाल भी नहीं है, श्रेयस अय्यर भी नहीं, मोहम्मद सिराज भी नहीं, मोहम्मद शमी भी नहीं। इनको अनसिलेक्ट किया वो बहुत बुरी बात है, उनको दिल की ठोस पहुंची होंगी। पर जो भी है